गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे अपने चैप्टर द सिल्क रोड के। ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन देखा था, द ऑथर वाज डिसअपॉइंटेड विद दार्जिन। जो ऑथर है हमारा, वो दार्जिन से क्यों निराश हुआ, दार्जिन पहुंच के। ठीक है, जो होर वाला उनका वो था, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस था, वो तो हमने देख ही लिया कि वो कितना ज्यादा टेरिबल एक्सपीरियंस था उनका होर प्लेस में जब वो वहां पहुंचे पहुंचे थे, जिसे वो डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि होर में क्या था, चारों तरफ डस्ट और रॉक्स ही देखने को मिल रहे थे। फिर वो बताते भी हैं कि कैसे उनका एक्सपीरियंस अलग है जो बाकी ट्रेवलर्स उससे पहले वहां पे आए थे, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों, मानसरोवर लेक भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो लोगों को वहां पे मानसरोवर लेक देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऑथर को ऐसा लगता है कि वहां सिर्फ देखने लायक चीज सिर्फ और सिर्फ मानसरोवर लेक है, और वही इस बात की भरपाई करती है, जबकि जो बाकी आसपास का सारा एरिया है वो बहुत ही ज्यादा बेकार एरिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही डेजर्टेड प्लेस है वो, वहां कोई वेजिटेशन नहीं, ये सारी चीजें वो बताते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो होर से आगे बढ़ते हैं और दार्जिन पहुंचते हैं, तो वहां पे भी उनके एक्सपीरियंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहते। ठीक है, तो यही हम डिस्क्राइब करेंगे इस क्वेश्चन में। द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद दार्जिन बिकॉज द हाई ऑल्टीट्यूड वॉज गिविंग हिम हेल्थ प्रॉब्लम्स। वहां के हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों, आप कह सकते हैं ऊंची जगह। ठीक है, वहां की हाइट, वो बहुत हाइट पे थी वो प्लेस, जिस वजह से उन्हें क्या हो रही थी बच्चों, हेल्थ कंडीशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको होती जा रही थी। उनकी जो हेल्थ कंडीशंस थी वो खराब हो रही थी। तो सबसे मेन रीजन तो यही है। ही हैड अ बैड कोल्ड। उनको क्या हो रखा था, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम था, एंड वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। और उस पूरी रात जब वो दार्जिलिंग पहुंचे तो वो पूरी रात भर सो नहीं पाए थे सर्दी जुकाम की वजह से, क्योंकि उनकी नाक भी बंद थी और चेस्ट भी जाम थी, और उन्हें सांस लेने में, ऑक्सीजन में इनटेक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हाइट वाली जगहों में बच्चों ऑक्सीजन का अमाउंट ऑलरेडी कम होता है। ठीक है, और अगर ऐसे में अगर नॉस्ट्रिल्स और हमारी चेस्ट भी जाम हो जाए तो हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता। ठीक है, जिस वजह से कि उनकी हेल्थ एक बहुत सीरियस सिचुएशन में आ चुकी थी। सिंस ही वॉज वन ऑफ द अर्ली अराइवल्स देयर वर नॉट एनी पिलग्रिम्स कमिंग टू द प्लेस। और दूसरा कारण ये था बच्चों, एक तो हमने देख लिया हेल्थ प्रॉब्लम, दूसरा कारण ये था कि दार्जिलिंग में वो बहुत जल्दी आ गए थे। ठीक है, वहां आने वाले पहले तीर्थयात्री थे वो, उनके अलावा वहां पे कोई भी नहीं था, तो जिस वजह से वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे थे। तो दूसरा कारण ये भी है। द प्लेस वॉज डस्टी, और वो जगह भी कैसी थी, डस्टी, धूल वाली थी, पार्शियली डेरेलिक्ट एंड पंक्चुएटेड बाय हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज। ठीक है, और वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ पत्थर, चट्टाने, रॉक्स, ये सब ही देखने को मिल रही थी। वहां पे भी कुछ, वहां की सीनरी कोई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं थी जिसे देख के कि इंसान को अच्छा महसूस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द रीजन उन्हें दार्जिलिंग आके क्यों निराशा हुई। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसी उम्मीद थी शायद कि अगर होर इतनी अच्छी जगह नहीं है तो शायद दार्जिलिंग थोड़ी अच्छी जगह हो, लेकिन दार्जिलिंग भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी जगह नहीं साबित हो पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट से इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, students, let's move to the next question now. The author thought that his positive thinking strategy worked well after all. ठीक है, ऑथर को ऐसा क्यों लगा कि जो उसने पॉजिटिव थिंकिंग वाली स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, उसने डिसाइड किया था ना कि अब से मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचूंगा, तो उसकी स्ट्रेटेजी कैसे काम आई, ये हमें एक्सप्लेन करना है। द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद, सॉरी, ठीक है, द ऑथर वॉज डिसअपॉइंटेड विद दार्जिन। ऑथर दार्जिन आके बहुत डिसअपॉइंट था। ही ऑल्सो कंप्लेन्ड ऑफ बैड हेल्थ, और उसकी बैड हेल्थ वाली कंप्लेन भी थी। सेटन हैड लेफ्ट फॉर लहासा, सेटन उसे छोड़ के लहासा जा चुका था। ही वॉज फीलिंग rather लोनली विद नो पिलग्रिम्स अराउंड, और वो कैसा महसूस कर रहा था, लोनली, अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि वहां पे कोई भी पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थ यात्री नहीं थे। इट वॉज देन ही मेट नॉर्बू, और फिर हमने देखा था उनकी मुलाकात किससे होती है, नॉर्बू से उनकी मुलाकात होती है। नॉर्बू कौन था, अ तिब्बतियन। ठीक है, एक तिब्बतियन हु टू वांटेड टू विजिट कैलाश, जो कि उन्हीं की तरह कैलाश की यात्रा, पर्वत की यात्रा करना चाहता था। दे वुड बी अ गुड टीम एज बोथ ऑफ देम वर एकेडमिशियंस।
और वो दोनों आपस में एक बहुत अच्छे टीम बन गए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या थे, एकेडमिशियंस थे, ठीक है, रिसर्च वर्क के कारण ही माउंट कैलाश जाना चाह रहे थे। हु हैड एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहने का मतलब है कि वो अपनी रिसर्च छोड़ के यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाह रहे हैं उस जगह का। द ऑथर स्टार्टेड थिंकिंग पॉजिटिवली एंड गिव हिम सम डिलाइट एंड अ न्यू एंथुसियाज्म। और फिर ऑथर को ऐसा लगता है कि जो मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहा था, उसी पॉजिटिव सोचने की वजह से मेरे माइंड ने इस चीज को मैनिफेस्ट किया कि एक नॉर्बू जैसे सेम मेरा जो मकसद मेरा है वही इस व्यक्ति का भी मकसद है, तो ऐसे व्यक्ति से मुझे मिला दिया, ठीक है। और इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा डिलाइट यानी कि खुशी महसूस हुई, साथ ही साथ एंथुजियाज्म, ठीक है, ही वॉज फिल्ड विद एंथुजियाज्म मीन्स बहुत ही जोश के साथ वो भर गए। क्लियर स्टूडेंट्स, को नोट कीजिए, फिर देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ब्रीफली कमेंट ऑन, ठीक है, अब आपको इन सब स्टेटमेंट्स पे कुछ ना कुछ कमेंट करना है। तो पहली स्टेटमेंट है द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश, यानी कि जो ऑथर का आपको पर्पस के बारे में बताना है कि वो माउंट कैलाश क्यों जाना चाह रहा है, ठीक है। पर्पस एक्सप्लेन कीजिए। निक मिडिल्टन जो कि हमारे ऑथर हैं इज एन ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर, वो क्या है, ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर है। एज वेल एज एन एडवेंचरर, साथ ही साथ वो क्या है, एडवेंचरर भी हैं, जो जिनको बोलते हैं ना, जो रोमांच जैसी एक्टिविटीज होती है उनमें जाया करते हैं, दे आर कॉल्ड एडवेंचरर। ही फॉलोज द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन थ्रू द सिल्क रोड, वो दुनिया के सबसे मुश्किल रास्ते से होते हुए सिल्क रोड, जिसे जो कि सिल्क रोड है, वो कहाँ पहुंचते हैं, माउंट कैलाश पहुंचना चाह रहे हैं। विजिट्स द होली प्लेस टू कंप्लीट द कोरा गोइंग अराउंड द प्लेस, और वो क्यों जा रहे हैं, उनका मकसद क्या है, कि वो कोरा परफॉर्म करना चाहते हैं। कोरा क्या था बच्चों, हमने देखा था बुद्धिस्ट रिलीजन की एक यात्रा होती है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो माउंट कैलाश जाना चाह रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस वाज द पर्पस ऑफ ऑथर्स टू of going to Mount Kailash. Clear students? Note it down. Then we will move to next question. Okay students, let's move to the next question. इस पे कमेंट आपको करना है अब। द ऑथर्स फिजिकल कंडीशन इन दार्जिन, की ऑथर की दार्जिन में फिजिकल कंडीशंस कैसी थी, यानी कि उनकी हेल्थ कैसी थी। द ऑथर वॉज नॉट फिजिकली वेल, ठीक है, वो फिजिकली ठीक नहीं थे। वेन ही रीच दार्जिन, क्यों, क्योंकि उनकी तबीयत होड़ से ही खराब हो गई थी। वहां की जो डस्ट और डर्ट थी वो उसने उनके चेस्ट को पूरी तरह से जाम कर लिया था। उनकी नॉस्ट्रिल्स हाइट की वजह से क्या हो गई थी, जुकाम हो गया था उन्हें बहुत ज्यादा। हिज साइनसेस वर ब्लॉक्ड, यानी कि उनकी नाक जो थी वो भी ब्लॉक हो गई थी ड्यू टू द कोल्ड विंड, क्योंकि वहां पे ठंडी हवाएं चल रही थी एट होर, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्लीप वेल एट नाइट, और वो पूरी रात भर ढंग से सो नहीं पाए। द नेक्स्ट डे क्या होता है, सेटन टुक हिम टू द दार्चेन मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट डे सेटन उन्हें दार्चेन मेडिकल कॉलेज लेके जाता है, एंड द डॉक्टर देयर गिव हिम सम मेडिसिन दैट गिव हिम सम रिलीफ, और वहां पे जो डॉक्टर होता है वो उनको कुछ दवाइयां देता है जिससे उन्हें की रिलीफ मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इस आंसर को, फिर बढ़ते हैं आगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑथर्स मीटिंग विद नॉर्बू, ऑथर जब नॉर्बू के साथ मिलते हैं तो उस मीटिंग को आपको बताना है। द ऑथर वॉज फीलिंग रेदर लोनली विदाउट सेटन, हमने देखा था कि जैसे ही सेटन ऑथर को वहां से छोड़ के वापस लहासा चल जाता है तो ऑथर लोनली फील करने लगता है, ठीक है। हु हैड लेफ्ट फॉर लहासा, ठीक, दे वर नॉट एनी पिलग्रिम्स, और क्योंकि वहां पे कोई पिलग्रिम्स भी नहीं होते दार्चेन में, ही हैज रीच द प्लेस मच अर्ली इन द सीजन, क्योंकि वो यात्रा के सीजन में बहुत पहले ही वहां पे आ चुके हैं, इस वजह से वहां पे उन्हें कोई और तीर्थ यात्री देखने को नहीं मिलते। इट वॉज देन ही मेट नॉर्बू, और फिर उनकी मुलाकात नॉर्बू से होती है। वो वॉज अ तिब्बतियन, जो कि अपने आप में एक तिब्बतियन था, ऑल्सो एन एकेडमिशियन, और उन्हीं की तरह एक एकेडमिशियन था। ही टू वॉज देयर टू विजिट कैलाश, वो भी वहां पे कैलाश की यात्रा करने ही आया था। दे डिसाइडेड टू गो टुगेदर, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ ही में आगे इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, राइट दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, सेटन सपोर्ट टू द ऑथर ड्यूरिंग द जर्नी, कि सेटन ने किस तरीके से अपना सपोर्ट या फिर सहारा दिया किसे, ऑथर को, निक मिडिल्टन को। सेटन वॉज अ गुड एंड एफिशिएंट ड्राइवर, सेटन एक बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट ड्राइवर था। ये बच्चों हमने उसकी जो ड्राइविंग स्किल्स है वो देखी कई मौकों पर, कि वो क्या क्या करता है, जब सामने बर्फ बर्फ आ जाती है तो कैसे एक बार वो बर्फ के ऊपर से चढ़ा के गाड़ी ले जाता है और बिल्कुल सेफली पहुंचाता है। दूसरा, जब एक इंसिडेंट और हुआ था, जब सामने बर्फ आती है तो गाड़ी को एकदम बिल्कुल साइड से बिल्कुल सेफ
बचा करके निकाल लेता है। तीसरा इंसिडेंट आप ये कह सकते हैं बच्चों की कितने बार उनके टायर पंचर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो सेटन होता है वो उन टायर्स को चेंज करता है और कैसे ना कैसे करके ऑथर को दार्जिन तक पहुंचा देता है। He drove the car very carefully. वो कार को बहुत केयरफुली तरीके से चला रहा था। During the journey, he spoke to the author, giving information about the places. और साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छा गाइड भी था, क्योंकि जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान वो ऑथर को इंफॉर्मेशन देता जा रहा था जिन जिन जगहों पे वो विजिट करते जा रहे थे। He was very caring. और वो क्या था, साथ ही साथ केयरिंग भी था बच्चों। ये हम कैसे जान पाए कि वो केयरिंग था? क्योंकि जब ऑथर की तबीयत खराब होती है तो वो उन्हें कहाँ लेके जाता है, वो चाहता तो वो वापस जा सकता था, ठीक है, क्योंकि उसका काम फिनिश हो चुका था, लेकिन स्टिल वो उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाता है और जब ऑथर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तभी वो वापस जाता है। एट दार्जिन व्हेन ही फाउंड द ऑथर वाज नॉट वेल, दार्जिन में जब उसने देखा कि ऑथर जो है वो उनकी हालत ठीक नहीं है, वो उनको मेडिकल कॉलेज ले जाता है एंड गॉट मेडिसिन फॉर हिम, और उनके लिए दवाई भी ले लेता है। ही वॉज अ गुड बुद्धिस्ट, वो एक अच्छा बुद्धिस्ट कहलाने लायक है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। Next question, students. As a Buddhist, he told me he knew that it did not really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. ठीक है, तो जब सेटन ये बात कहता है ना कि एज अ बुद्धिस्ट मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं, फर्क तो क्या कह सकते हैं, मतलब मुझे पता था कि अगर तुम ऑथर के लिए वो कहता है कि अगर तुम ये कोरा परफॉर्म करते हुए अगर तुम्हारी मृत्यु भी हो जाती है तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा बच्चों माना ही जाता है कि अगर आप कोरा परफॉर्म करते हुए आप अगर मर जाते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे गलत नहीं माना जाता बल्कि अच्छा माना जाता है, इट्स अ गुड साइन। बट उसे चिंता किस बात की थी? अपने बिजनेस की। तो इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सेटन वॉज अ गुड बुद्धिस्ट एंड बिलीव दैट डेथ वॉज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। चेतन एक अच्छा बुद्धिस्ट था और जैसे कि बुद्धिज्म में माना जाता है कि डेथ लाइफ का अंत नहीं है, ठीक है, तो वो भी यही मानता था कि डेथ लाइफ का अंत नहीं है। कैलाश बीइंग अ होली होली प्लेस, कैलाश एक होली प्लेस है, होली यानी कि पवित्र जगह है। इट वुड बी बेटर फॉर हिम एज इट वुड बी बेटर फॉर हिम एज इट वुड टेक हिम टू हेवन। और अगर वो ऐसी पवित्र जगह में मरता है तो वो सीधा कहाँ जाएगा बच्चों? हेवन। हेवन यानी कि स्वर्ग। देन इफ द ऑथर वुड डाई देयर इट वुड बी बैड फॉर हिज बिजनेस। लेकिन अगर वो वहीं मर जाता है तो दार्जिन में, तो वो उसके बिजनेस के लिए खराब होगा। एज क्रेडिबिलिटी विल बी एट स्टेक, यानी कि उससे उससे इस बात से उसकी क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा, ठीक है, कि क्या वो अपने जो उसके टूरिस्ट हैं उनका ध्यान नहीं रख पा रहा है अच्छे से, ठीक है, इन लुकिंग आफ्टर द टूरिस्ट, कि वो टूरिस्ट को अच्छे से देख नहीं पाया। लेटर ही मे नॉट गेट एनी कस्टमर्स, और शायद इसी वजह से उसको आने वाले भविष्य में कोई कस्टमर्स भी ना मिले, क्योंकि एक इमेज टाइप की क्रिएट हो जाएगी कि जो सेटन है वो अपने टूरिस्ट का ध्यान नहीं रख पाया और इसलिए उसका टूरिस्ट जो कस्टमर था उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए बोला गया बच्चों कि उसके लिए, उसके बिजनेस के लिए अगर ऑथर की डेथ हो जाती तो वो खराब रहता। क्लियर? नोट नोट कीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इसको आपको डिस्कस करना है ग्रुप्स में बच्चों, ठीक है। द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल folk, यानी कि पहाड़ों में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका कैसा बिहेवियर होता है? सेंसिटिव बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसको डिस्कस कीजिए। तो हम कहेंगे द हिल folk आर क्वाइट अनसोफिस्टिकेटेड एंड इनोसेंट, ठीक है। जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा अनसोफिस्टिकेटेड, मतलब ज्यादा दिखावा नहीं करते, और कैसे होते हैं? इनोसेंट होते हैं, बहुत शरीफ होते हैं। पीपल लाइक सेटन, जैसे कि सेटन था। वेरी रिलीजियस एंड गॉड फेयरिंग, कैसे होते हैं? रिलीजियस होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं, और गॉड फेयरिंग मतलब ईश्वर से डरने वाले लोग होते हैं। गॉड फेयरिंग क्या है बच्चों? ईश्वर से डरने वाले, ठीक है। उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर हमने किसी के साथ गलत किया तो हमारे साथ ईश्वर भी गलत करेगा। दे आर वेरी मच हॉस्पिटेबल एंड टेक केयर ऑफ द विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड। वो कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है बच्चों खातिरदारी करने वाले। उनके यहाँ जो भी कोई गेस्ट जाते हैं तो उसका बहुत कह सकते हैं आप, सत्कार करते हैं, उनका बहुत खातिरदारी करते हैं।
आदर सत्कार करते हैं। एंड टेक केयर ऑफ द विजिटर्स फ्रॉम आउटसाइड, और जो भी विजिटर्स बाहर से आते हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। द रीजंस व्हाई पीपल willingly undergo the travails of difficult journeys, कि क्या कारण है कि जो लोग होते हैं वो इन डिफिकल्ट जर्नीज को कवर करते हैं, क्यों जाते हैं ऐसे मुश्किल रास्तों पर। ठीक है, तो देखते हैं। द ऑथर वॉज एन एकेडमिशियन, जो ऑथर की बात होती है तो वो एक एकेडमिशियन था। हेंस ही अंडरटुक द जर्नी फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, और वो क्यों गया था वहाँ, एजुकेशन के पर्पज से, ताकि वो खुद जाके देख सके, क्योंकि उसने स्टडी तो बहुत ज्यादा किया था मानसरोवर लेक, होर, दार्चेन और माउंट कैलाश के बारे में, लेकिन असली एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलता है बच्चों, ग्राउंड में उतर के ही मिलता है। इसलिए वो वहां जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। फॉर हम इट वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस, वो नए एक्सपीरियंस सीखना चाह रहा था। सेकेंडली, पीपल अंडरटेक सर्च जर्नीज बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, और दूसरा कारण ये होता है लोगों के इस तरह की जर्नीज में जाने का ताकि उनको एडवेंचर फील हो सके। द एरियाज कवर्ड बाय द ऑथर आर सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स इन द वर्ल्ड, जिन एरियाज में ऑथर जाते हैं वो दुनिया के सबसे डिफिकल्ट टेरेन में से एक है। ठीक है, सबसे मुश्किल रोड्स में वो ट्रेवल करते हैं। द थर्ड कैन बी रिलीजियस रीजन, तीसरा रीजन क्या है कि उनका रिलीजियस रीजन भी था, कारण था, क्योंकि वो क्या थे बच्चों, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि अगर आप जाकर के कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पीपल विल विजिट प्लेसेस लाइक माउंट कैलाश एज पार्ट ऑफ देयर पिलग्रिमेज, तो माउंट कैलाश जाना उनके लिए क्या था, एक तरह से आप समझ सकते हैं उनकी वो तीर्थ यात्रा थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।